तो कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड वॉइस से, जहाँ पर वे हमें पुरानी कहानी सुना रहे होते हैं। जहाँ पर वे बताते हैं कि बहुत सालों पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे, जिन्होंने काफ़ी वक्त तक तपस्या की और उसके बाद उन्हें कई सारी शक्तियाँ मिली। उन्हें अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग अस्त्र के रूप में मिली और इन सभी अस्त्रों का जो मेन अस्त्र था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली था और बाकी सभी लोगों के पास उससे थोड़े छोटे छोटे अस्त्र थे। इन सभी लोगों की मिलकर एक टीम बनी और इस टीम का नाम रखा गया ब्रह्मास्त्र। सालों साल ये अस्त्र आगे आगे चलकर ट्रांसफ़र होते रहे और नए नए लोगों को मिलते रहे। नए लोग इनका इस्तेमाल करना सीखते रहे और उनका यह काम था कि कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र को बचा कर रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके पास भी होगा उसके पास ही सारी शक्तियाँ होंगी। और अब यहाँ पर मूवी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं मुंबई में शिवा को, जो कि एक डीजे होता है। यहाँ पर वो पार्टी में डीजे का काम कर रहा होता है, वहीं पर वह पहली बार देखता है ईशा को। ये एक दशहरे की पार्टी होती है और यहाँ पर रावण भी जलने लगता है और वह ईशा को देख रहा होता है। उसके पीछे रावण जल रहा होता है कि तभी उसे कुछ फ्लैशेस आते हैं और फ्लैशेस में जो सीन है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में हम बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम होता है मोहन। मोहन यहाँ पर अपनी रिसर्च में डूबा होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने के लिए आए होते हैं। असल में सालों पहले जब ब्रह्मास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, तब दूसरों से बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और यहाँ पर एक टुकड़ा मोहन के पास था। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है, जो कि एक कड़े की फॉर्म में होता है, जिसको वो पैर में पहन लेता है और उसके बाद वो उन दोनों से फाइट करता है। पहले तो यहाँ पर जंप लगाकर मोहन निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। यहाँ पर उसने अपने बाकी सारे सामान के बीच में ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छिपा देता है और अब जबकि वो दोनों गुंडे जा चुके हैं तो वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को निकाल लेता है कि तभी वहाँ पर जुनून आ जाती है। जुनून का यहाँ पर यह मिशन होता है कि उसे कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ना है और ऐसा वो क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को पकड़ लेती है और अब यहाँ पर उसे एक टुकड़ा मिल जाता है। बचे हुए 2 टुकड़ों का पता लगाने के लिए वो मोहन को ज़बरदस्ती फोर्स करती है। यहाँ पर मोहन काफ़ी वक्त तक अपने आप को रोकता है, बट धीरे धीरे करके वो टूटने लगता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है शिवा की तरफ। शिवा को ये सारी चीज़ें फ्लैशेस में दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक ईशा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर शिवा अपनी टीम के साथ दूसरी पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसे एक बार से फिर ईशा दिखाई देती है। इस बार वो ईशा के पास जाकर उससे बात करता है और ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो ईशा को लेकर उसी ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। वो ईशा को बताता है कि वो अनाथ है और वो अपनी माँ के साथ पहले यहीं पर रहता था। वहाँ पर एक बच्चे की पार्टी होती है। पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि सालों पहले जब वो 1 साल का था उसकी माँ उसके साथ यहाँ पे रहती थी, पर एक दिन यहाँ पर पूरे कमरे में आग लग गई और उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन वो ज़िंदा बच गया। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उसने इसी कमरे को रेंट पे ले लिया और ख़ुद को अपनी माँ के करीब समझने लगा। यहाँ पर उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ईशा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि तभी वहाँ अचानक से शिवा को फिर से फ्लैशेस आती हैं। असल में दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा था और अब वो फाइनली टूट चुका था। जुनून मोहन के दिमाग में चली जाती है और उसके दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में है। बनारस में किसी अनीश नाम के आर्टिस्ट के पास होता है। उस आर्टिस्ट के पास भी एक अस्त्र होता है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरुजी के पास होता है, जो कि कहीं पहाड़ों में दूर रहते हैं। अब यहाँ पर इससे पहले कि गुरुजी के आश्रम का पता चल जाए, मोहन ने अपने आप को धक्का देकर बिल्डिंग से गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है ताकि वो मर जाए, लेकिन कभी भी जुनून को ये पता ना चले कि पहाड़ों में वो आश्रम कहाँ पे है। सारी बातें शिवा को पता लग चुकी होती हैं और उसे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से किसी न किसी तरह वो जुड़ा हुआ है। वो जाता है और इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे यह पता चलता है कि किसी मोहन नाम के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है और ये सारी बातें वो ईशा को बता देता है। और अब इसके बाद वो दोनों बनारस के लिए निकलते हैं। अनीश से मिलने के लिए ईशा भी उसके साथ में जाती है। यहाँ पर बनारस में जब वो लोग नाव में बैठे होते हैं तो आग अपने आप ही शिवा के पास आ जाती है और ये देखकर ईशा डर जाती है। आग के साथ उसका कुछ रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं है और ये सारी बातें सुनकर ईशा को शौक लगता है। पहले उसे गुस्सा आता है कि शिवा ने उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं बताई, भले ही उन्हें 2 दिन मिले हुए हों, बट बाद में वो मान जाती है। और अब इसके बाद वो दोनों अनीश को ढूंढने निकल जाते हैं। फाइनली उन्हें अनीश भी मिल जाता है, जहाँ पर वो लोग जैसे तैसे जुनून को चकमा देकर अनीश को वहाँ से हटा लेते हैं,
क्योंकि जुनून अपने दोनों आदमियों के साथ अनीश के पीछे लगी होती है, पर उन दोनों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। इनफैक्ट उनमें से एक ने तो मोहन के अस्त्र को पहन रखा होता है और अब उनके पास भी वही वानर अस्त्र वाली पावर होती है। वो यहाँ पर ईशा के ऊपर अटैक करता है कि तभी वहाँ पर बीच में अनीश आ जाता है और वो अपने नंदी अस्त्र का यूज़ करके सबको बचाकर निकाल लेता है। वो तीनों तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं और पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो अनीश को एक गोली लगी होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास नंदी अस्त्र होता है उसकी चोट थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अब जब तक वो लोग पहाड़ों के रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी शिवा को एक विजन आता है। इस विजन में उसे एक बड़ी सी काली मूर्ति दिखाई देती है जिसके सामने जुनून खड़ी होती है, मतलब कि यही जुनून का वो मास्टर है जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र चाहिए। अब जब यहाँ पर शिवा दोबारा से होश में आ जाता है तो वो उसे बताता है कि उनके पीछे एक ट्रक है और उसी ट्रक में जुनून है, क्योंकि उसने जुनून को महसूस कर लिया होता है। और अब यहाँ पर अनीश कहता है कि वो लोग कार लेकर निकल जाएं और उस टुकड़े को आश्रम तक ले जाएं। अनीश के पास जो टुकड़ा होता है वो टुकड़ा ईशा को दे देता है। शिवा और ईशा दोनों आगे निकल जाते हैं और अनीश यहाँ पर अपने नंदी अस्त्र की पावर का यूज़ करता है और वो एक मुक्के में ही ट्रक के परकच्चे उड़ा देता है। इसके बाद उनके ऊपर लगातार फायरिंग होती रहती है जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है और ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। पर इससे पहले ही वो मरे, क्योंकि शिवा को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो वहाँ पर अनीश को मोटिवेट करता है और अनीश यहाँ पर ट्रक को धक्का दे देता है। ट्रक खाई में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले ही जुनून ने कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने आदमी को बचा लिया होता है। और अब यहाँ पर जो तीसरा आदमी होता है वो शिवा और ईशा के पीछे लग जाता है। एक लंबी कार चेज होती है और ज़बरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईशा आश्रम के बाहर आ जाते हैं और आश्रम के सामने जो खाई बनी होती है उसी खाई में उस आदमी को गिरा देते हैं। साथ में वो कार भी उसी में गिर जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और टुकड़ा भी सही सलामत होता है। अब दोनों आश्रम के गेट के सामने होते हैं और वो तीसरा आदमी खाई से निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो खाई में गिरा नहीं होता, सिर्फ लटका होता है। और अब यहाँ पर फाइनली जब ईशा के ऊपर अटैक करने वाला होता है तब शिवा को ऐसा लगता है कि ईशा चली जाएगी। तब फाइनली उसके अंदर से अग्नि अस्त्र की पावर निकलती है और वो उस पावर का यूज़ करके तीसरे वाले आदमी की हालत ख़राब कर देता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तब उसकी बैक स्टोरी में हम ये देखते हैं कि कैसे जब वो छोटा होता है तो उसके पूरे कमरे में आग लग जाती है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और अब जब वो होश में आ जाता है तो हम यह देखते हैं कि उसके सामने गुरुजी होते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरुजी उनको बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है, उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। इस आश्रम में चार पांच ऐसे यंग लोग भी होते हैं जो अभी अभी आए होते हैं, उन्हें अस्त्र चलाना सिखा रहे होते हैं। लेकिन शिवा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे ईशा मिल गई थी तो उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए था। वो यह सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है और यह कहकर जा भी रहा होता है कि तभी वहाँ पर गुरुजी उसे बोलते हैं कि अगर वो चला जाएगा तो उसे कभी भी उसके माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह सुनकर उसे रुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जाना। जब वो 1 साल का था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। वो उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो गुरुजी से पूछता है तो गुरुजी बताते हैं कि पूरी कहानी जानने के लिए उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा। और अब शिवा के पास कोई और चारा नहीं होता, वह मान जाता है और वहाँ पर गुरुजी ईशा से बोलते हैं कि वो वापस जाए और शिवा के घर से उसका पूरा सामान यहाँ पर ले आए और सुरक्षा के लिए उसके साथ 3-4 अस्त्रों को धारण करने वाले ब्रह्मास्त्र भी जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी सबके सामने शिवा की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी मर्जी से आग नहीं जला पाता। मतलब कि जब ईशा उसके पास होती है तब वो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ कर पाता है, लेकिन जब ईशा उससे दूर चली जाती है तब शिवा अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाता। अब जैसे ही वो सो रहा होता है उसे फिर से फ्लैशेस दिखाई देते हैं कि ईशा उसके रूम में सामान इकट्ठा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके पास भी अब नंदी अस्त्र होता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग रहते हैं वो ईशा को बचा लेते हैं, पर इसके बाद भी ईशा को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। यह देखने के बाद शिवा घबरा जाता है और अपने आप में ही उसकी पावर जागृत हो जाती है। और अब यहाँ पर वो गुरुजी को बताता है कि वो आग से डरता है। आग की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई थी और आग की वजह से ही ईशा भी कहीं दूर ना चली जाए। पर अब गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे ईशा वाले प्यार और आग के डर दोनों का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शिवा भी ये सारी बातें समझ जाता है और अब फाइनली वो आग का इस्तेमाल कर सकता है, पर वो खुद से आग नहीं जला सकता। दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है
और यहाँ पर उसके पास अस्त्र का एक टुकड़ा होता है। वो जाती है और अपने मास्टर के पास और उसे बोलती है कि उसे और शक्ति चाहिए ताकि वो दोनों बाकी टुकड़ों को हासिल कर सके। और यहाँ पर जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में से कुछ टुकड़े पावर बनकर उसके सामने आ जाते हैं। इन टुकड़ों में ये पावर होती है कि वो जिस किसी को भी पहना दे वो मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब इन टुकड़ों को लेकर वो हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को पहना देती है क्योंकि उसे पता है कि आश्रम वही कहीं है। अब इनमें से एक आदमी शिवा की आँख को देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं और उसे देखकर समझ जाते हैं कि लड़ाई का वक्त आ गया है। और इसके बाद फाइनली वो शिवा को उसके परिवार की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी माता पिता का नाम अमृता और देव है। अमृता के पास पानी की पावर होती है और देव के पास अग्नि की। दोनों इसी आश्रम में रहते थे और ये बात 30 साल पुरानी है। वक्त तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए होते हैं, लेकिन देव बहुत शक्तिशाली था। उसके पास अग्नि की पावर तो थी ही, साथ में ही 3 और अस्त्र धारण करता था और इसी के साथ उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। उसने अपनी अग्नि की पावर से हर किसी को हरा दिया था और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहा था और तभी उसे रोकने के लिए अमृता आगे आती है। उन दोनों की फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है। 2 टुकड़ों को अपनी बोट में रखती है और बोट गुरुजी को मिल जाती है और जिस आइलैंड पे उनकी फाइट होती है वह आइलैंड पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और तीसरा टुकड़ा कहाँ पे होता है ये बात गुरुजी को भी नहीं पता। जब सालों बाद उन्होंने शिवा को देखा तो शिवा के अंदर भी वही पावर देखी, तो वो समझ गए कि अमृता उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उसका एक बेटा हुआ और वो कैसे भी करके उसे जिंदा बचा लिया। 1 साल तक वो जिंदा रही अपने बेटे के साथ में, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। उसके बेटे के अंदर भी अग्नि की पावर है देव की तरह। और इसी के साथ में वो शिवा को ये कहता है कि उसके पास जो शंख है वो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा है। असल में वो एक माया अस्त्र है। माया अस्त्र तब तक ओपन नहीं होता जब तक उसके ऊपर उसके मालिक का खून न गिरे। पहले ये अमृता के पास था, लेकिन अब शिवा के अंदर भी उसका ही खून है, तो जैसे ही उसका खून उसके ऊपर पड़ता है वह शंख एक बॉक्स के रूप में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर ही होता है ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा। मतलब कि शुरू से ही ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा शिवा के पास होता है और वो मूर्ति शिवा का पिता देव होता है, जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए। मतलब कि देव अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और ब्रह्मास्त्र उसे फिर से जिंदा कर सकता है। जिस तरह अमृता मरी नहीं थी, बच गई थी, उसी तरह देव भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच गया होता है। अब जब शिवा पूरी कहानी सुनता है तब वो सब लोग गांव के बीच में उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर गांव के हर एक इंसान को जुनून ने वही पत्थर पहना दिए होते हैं। अब सभी लोग वॉरियर बन चुके होते हैं। यहाँ पर एक टुकड़ा शिवा के पास भी होता है क्योंकि उस टुकड़े को उसने उस आदमी से छीना था जिसने कुछ टाइम पहले ही शिवा के ऊपर अटैक किया होता है। शिवा अनजाने में उस टुकड़े को पहन लेता है और वो सीधा पहुंच जाता है देव की मूर्ति के सामने, जहाँ पर वो देख लेता है कि मूर्ति के अंदर उसके पिता अभी भी जिंदा है। लेकिन जिस वक्त वो उस पत्थर को पहनता है उस जुनून उसके दिमाग में चली जाती है। उसे आश्रम का पता चल जाता है और अब वो लोग आश्रम को ढूंढते हुए आने लगते हैं। सभी लोग बचकर निकल जाते हैं। अब सबको यह पता चल जाता है कि जुनून उनके आश्रम की तरफ आ रही है, तो लोग सारा सामान पैक कर लेते हैं और जान बचाकर भागने के लिए निकलने लगते हैं। ईशा तो पहले से ही शंख लेकर तैयार खड़ी होती है। वहाँ पर जुनून अपनी आर्मी के साथ पहुँच जाती है और एक एक करके सबके साथ फाइट करती है और सबको बंदी बना लेती है। और उस वक्त तक उसके पास 2 टुकड़े आ चुके होते हैं और तीसरा टुकड़ा अभी भी शिवा के पास ही होता है। अब जुनून ने रानी को पकड़ रखा होता है। रानी के पास भी एक अस्त्र होता है और उसे पता होता है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है, पर तब तक वहाँ पर शिवा आ जाता है। यहाँ पर जुनून के साथ में फाइट करने लगता है। पहले तो जुनून को झटका लगता है कि उसके देव के अलावा कोई और भी है जो अपने को कंट्रोल कर सकता है, पर फिर इसके बाद जुनून यहाँ पर फुल पावर से अटैक करती है और अब यहाँ पर शिवा की असली पावर बाहर निकल के आती है। वो बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और अपनी आग का इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है कि जुनून को पता चल जाए कि आग से तो उसे हराया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जुनून अपने देव से हेल्प मांगती है और देव से उसे मिलती है पानी की पावर। असल में देव के पास जो अस्त्र होते हैं उन सभी अस्त्रों की पावर जुनून कुछ हद तक यूज़ कर सकती है और इसी के साथ उसे पानी के अस्त्र की पावर मिलती है और उस जगह पर बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से शिवा की आग शांत हो जाती है, लेकिन पानी का असर तो अमृता का था, तो इसका मतलब यह है कि उस आग में अमृता को जानबूझकर जलाकर मारा गया था और उसका अस्त्र छीन लिया गया था और शायद ही उसे मरवाने वाला देव ही होगा।
तो क्योंकि यहाँ पर पावर शांत हो जाती है तो ईशा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को लेकर भाग रही होती है। तब तक वहाँ पर बाकी सभी लोग भी बंधन से आज़ाद होकर आ जाते हैं और वो लोग भी शिवा और ईशा की हेल्प करने लगते हैं। और अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त वॉर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ईशा खाई के बिल्कुल पास में खड़ी होती है। उसके पास इस वक्त 2 टुकड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है जिसके पास भी एक अस्त्र होता है और वो तीसरा टुकड़ा लेकर वहाँ पर आ जाता है। तब तक वहाँ पर जुनून भी आ गई होती है। शिवा एक आग को जागृत करता है और सबसे फाइट करता है। तब तक यहाँ पर बाकी सब भी आ गए होते हैं और गुरुजी भी उनकी हेल्प करते हैं। इस पूरे फाइट सीन में जुनून खाई में गिर जाती है और ईशा को लगता है कि सब लोग जीत गए हैं। तभी वहाँ पर जुनून दोबारा वापस खाई से बाहर निकल आती है। अब तक शिवा की हालत बहुत टाइट हो गई होती है। जुनून यहाँ पर तीनों टुकड़ों को छीन लेती है और आपस में जोड़ देती है और फाइनली ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को पकड़ा होता है तो वो ब्रह्मास्त्र की पावर को सहन नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र फिर से जागृत हो चुका होता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे अर्थ में खलबली मच जाती है और एक भूकंप सा आने लगता है और सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। ईशा खाई के पास मरने वाली होती है। शिवा के लिए ईशा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता और वह तुरंत भागकर उसके पास चला जाता है और उसे कवर कर लेता है और पहली बार बिना किसी बाहरी अग्नि के वो अपने अंदर की अग्नि को जागृत करता है और एक शील्ड बन जाता है और ईशा को बचा लेता है। लेकिन उसकी अग्नि की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है और फाइनली शिवा को ऐसा लगने लगता है कि ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर रहा है और शांत हो गया है, मतलब कि वो लोग जीत गए हैं। लेकिन तब तक हम यह देखते हैं कि जिस टाइम जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ा था उस ब्रह्मास्त्र की सारी पावर मूर्ति पे पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से निकलता है अग्निदेव और शिवा पार्ट 1 यहीं ख़त्म हो जाता है और पार्ट 2 में हम देखेंगे अमृता और देव की लव स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।